अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एरे। कि जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, इसको किस तरह यूज करते हैं और हम इसका आगे चल के क्या यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में आई होप याद होगा हमने ये स्विच केस का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने नेस्टेड की भी एग्जांपल की थी फरहान के कहने पे। इसके अलावा हमने एक और डेज वाइज भी एग्जांपल यहाँ पर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास को। और आज का Day8.html। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, एरे। तो चलिए लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट का टैग खोलते ही फौरन यहाँ पर लिखते हैं टॉपिक इज एरे। अब सवाल ये उठता है व्हाट इज एरे। अच्छा, पहले प्रॉब्लम देन सोल्यूशन, एरे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम्स के नाम से, यूजर नेम्स के नाम से। अब आप गौर से नोटिस कीजिए, क्योंकि ये नाम स्ट्रिंग में होते हैं, तो हमने उसमें स्टोर किया असद को। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन इमेजिन इट कि मुझे अगर एक से ज्यादा बच्चों के नाम स्टोर करने हैं। मैंने आपको स्टार्ट में वेरिएबल पढ़ाते वक्त एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वेरिएबल में सिर्फ कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, आप एक से ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते। याद होगा मैंने किया था, एरर भी आया था। लेकिन इमेजिन करो, मुझे करना है ना, मेरी मजबूरी है, मुझे आप तमाम बच्चों का डेटा या नाम अपने इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूं? तो अब आपको मैंने प्रोग्रामिंग में एक चीज और सिखाई थी। अगर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करना है तो आप यूज में क्या यूज करते हो? है प्लस। तो एक साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमा इस्तेमाल करते हैं। अगर जिसका कॉन्सेप्ट गलत है वो दोबारा से रिवाइज करें। प्लस इस्तेमाल करते हैं एक साथ जोड़ने के लिए, और कॉमा यूज करते हैं अलग करने। तो सिंपली मैंने यहाँ अलग किया और मैंने यहाँ लिख दिया अली। पर आप मुझे बता सकते हैं ये एरर क्यों आ रहा है? सर बहुत सिंपल सी बात है ना, आप भी पढ़ चुकी, क्यों आ रहा है? क्योंकि सर आपने खुद ही बताया था कि एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं किया जा सकता। यही बात सीखी है हमने। तो सर आप क्या कर रहे हैं? आप रूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वेरिएबल की वायोलेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपने ही सिखाया कि वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ सकती है और आप कितनी डाल रहे हैं। चले सर, आपने बढ़ा दिया, सर दो नहीं आती होंगी, तीन आती होंगी, चलो। सर अभी तो बताया आपको, एक वेरिएबल में सिर्फ कितनी आ सकती है। तो आप दो हो या तीन हो या 50 हो, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? कॉमन सेंस वाली बात है ना। आप एक लिख दो, एक से ज्यादा लिखिए, आप ज्यादा लिखिए ना, आप स्टोर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमें तो स्टोर करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करें? नहीं कर सकते सर हम। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जावास्क्रिप्ट का टॉपिक या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक, उसका नाम है एरे। एरे एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एरे एक ऐसी स्पेशल, स्पेशल का वर्ड यूज कर रहा हूं, डाटा टाइप है जो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। अच्छा जी, तो सर एरे को आप कैसे लिखते हैं? याद रखिएगा, एरे की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या पहचान है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे क्या है? एरे क्या है? डाटा टाइप, वैल्यूज को स्टोर। शाबाश, याद हो गया। अब सर मैं इसको एरे में कैसे यूज करूं? कुछ भी नहीं सर, आपकी जितनी वैल्यूज है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में खोलिए यहां से, और जहां पर आपकी खत्म हो रही है वहां पर उसको बंद कर दें आप। डन। देखिए एरर चलेगा, चले, क्योंकि आपने यहां पर क्या कर दिया, तमाम वैल्यूज को किसमें स्टोर कर दिया? एरे के। अच्छा सर एक सवाल यहां पर उठता है, क्या मैं, अभी आपने जितनी भी वैल्यूज लिखी वो किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप है। घबराओ नहीं, बहुत अच्छा रहे, मैं चाहूंगा जोर से बोलो, चाहे गलत बोलो। वैल्यूज किस टाइप की स्टोर की हुई है? इज इट पॉसिबल क्या हम बुलियन या नंबर टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं? आओ देखते हैं।
12। हाँ, ये तो कोई एरर नहीं है सर। ट्रू। जबरदस्त। यानी इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट में एरे एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं सर। आप देखिए आपके सामने, यहाँ पर ना सिर्फ हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को भी स्टोर किया। इसको क्या बोलते हैं? एरे। एक बार फिर से एरे की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं जी सर। व्हाट इज एरे? जी नूर, एरे क्या है? शाबाश। एरे एक ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जो हमें अलाउ करती है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को उसमें स्टोर कर सकें। ना सिर्फ मल्टीपल वैल्यूज को, बल्कि मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। इसको एरे बोलते हैं। एरे की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब भी आपने मल्टीपल वैल्यूज को रखना हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं जी। एरे ऐसी स्पेशल डेटा टाइप है जो किसी भी चीज या टाइप को स्टोर या कर सकते हैं। शाबाश। और इसमें हम एक से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट्स में, दैट्स इट। सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं। लेकिन सर आपकी रूल की खिलाफ वर्जी हो गई। आपने क्या कहा था, वेरिएबल में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? तो आपने तो 5 स्टोर कर दिया सर। ये तो आपका रूल वायलेट हो गया सर। यही पूछ रहे थे आप? आपने स्कूल में एक रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं बताऊं। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, ब्रैकेट्स पूरी वैल्यू को एक बताते हैं, ना कि मल्टीपल बताते हैं। आपने यहाँ पर वैल्यूज तो मल्टीपल लिखी है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है? ये पूरी एक वैल्यू और एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है किसके अंदर? शाबाश, समझ में आई बात? तो अभी भी आपके पास वैल्यू कितनी स्टोर हो रही है? एक। चलो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ ना। देखो, इधर देखो, एक वेरिएबल है नेम के नाम से, जिसमें क्या पड़ा हुआ है? अच्छा देखो, इधर देखिएगा प्लीज। थोड़ी सी मेमोरी की डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ। ये डायग्राम है, इमेजिन करो ये एक डब्बा है और ये आपकी मेमोरी है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या है? ये मेमोरी है। ये क्या है? मेमोरी है। क्या है आपका? जब वो कोड इस लाइन में आया तो क्या बना? एक वेरिएबल। किसके नाम से बना? नेम के नाम से। भाई एक घर बना रहे हैं, उस घर का एड्रेस होगा ना। तो एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर लोग रहेंगे, एड्रेस के बाहर रहेंगे? तो बिल्कुल नेम उसका घर का क्या है? एड्रेस। तो मान लो इस घर का एड्रेस क्या हो गया, इसके वैल्यू क्या है इसके अंदर? और 47 के अंदर आ। बात समझ में आ गई? तो ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट होती है। लेकिन सवाल ये एरे के वक्त कैसे होता होगा? तो भाई बिल्कुल मान लो एक डब्बा था। अब इस पूरे डब्बे का नाम क्या है, एड्रेस क्या है? तो मान लो इसका नाम क्या बना होगा? यूजर नेम। लेकिन सर इतनी सारी वैल्यू कैसे स्टोर होंगी इसके अंदर? भाई आसान है। अब जब वो देखता है ना कि यार ये क्या है, एरे, तो वो ऑटोमेटिक मेमोरी के अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देता है। बना दी छोटे छोटे ब्लॉक्स। और पहली वैल्यू को उठा के इसमें डाल देगा, पहले वाले ब्लॉक में। दूसरी वैल्यू को उठा के दूसरे ब्लॉक में। तीसरी वैल्यू उठा के तीसरे ब्लॉक में। जितनी वैल्यूज होंगी उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना के उसी मेमोरी के अंदर ही मैनेज कर देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ आसान है ना? अब लेकिन सवाल ये है कि सर अगर मुझे असद को देखना हो, तो असद तो इस पूरे मेमोरी का नाम क्या है? तो सर ये इसके अंदर भी तो किसी और ब्लॉक के अंदर बनी हुई है। एपटेक में आ गया। एपटेक क्या है? खुद एक क्या है? एक एड्रेस है। अब उस एड्रेस के अंदर भी तो क्लास 108, क्लास G01, क्लास G02, ये भी तो एक एड्रेस है। आपको अगर ना मैं एपटेक में आ जाऊं तो आप मेरी क्लास में आ पाते? नहीं आ पाते सर। आपको परफेक्ट एड्रेस दिया ना, कि एपटेक के अंदर भी एक एड्रेस है। ठीक है, तो एपटेक के अंदर भी एक एड्रेस है। यानी आपने क्लासेस को एड्रेस दे रखा है। तो ऐसे ही मेमोरी क्या करती है, जब किसी एरे को अपने पास स्टोर करती है ना, तो जो पहली वैल्यू जिस नंबर पे स्टोर करती है, पहली वैल्यू जहां एड्रेस करती है, उसका बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो होता है 0। क्या कर देती है? और अगली वैल्यू किस पे स्टोर करेगी? दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। यानी इसका मतलब एरे जो है वो अपनी वैल्यू को जो स्टोर करता है इंडेक्स नंबर के ऊपर करता है। और इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? यानी इसका मतलब असद कौन से नंबर पे स्टोर होगा? अली कौन से नंबर पे होगा? अहमद कौन से पे होगा? और 12 किस पे होगा? और ट्रू किस पे होगा? शाबाश।
तो कोई भी पूछे कि एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस चीज के ऊपर स्टोर होता है, आप बताएंगे इंडेक्स नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? और इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सो ऑन, जो जो वैल्यू होगी उसके बाद स्टोर होगी, चली जाएगी। डन। कोई सवाल? नहीं। गुड। यूज कैसे करते हैं? अब आपने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लिया किसके अंदर, लेकिन ये पूरा यूजर नेम क्या है, एक एरे। अब आपने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखा? अब मुझे अली को प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है? अब ये पूरा एरे किसमें स्टोर है? शाबाश, घबराना नहीं, किसमें स्टोर है? यूजर नेम्स के अंदर। एरे की पहचान क्या है? अली कौन से इंडेक्स पे स्टोर है? सेव करो, चला के देखो। क्या प्रिंट हुआ? अब मुझे ट्रू प्रिंट करना है, क्या करूं? फोर। शाबाश। अच्छा। तो एरे की वैल्यूज को ऐसे उठाते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से उठाते हैं। लेकिन सर अगर मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो भाई ये कर दो ना, 0 1 2 3, और ये आ गया 4। अब कहोगे ब्रेक नहीं हो रहा, वो कर लेना तुम लोग। एक दफा क्या बोला तुमने? अगर हम एक दफा लिखे वो सारा काम, तो हम किसी से नहीं कर सकते हैं? नहीं, गौर से देखो, सारी देखो सब कोड एक ही जैसा है, तो क्या चेंज हो रहा है इसमें से? नंबर। तो हम एक काम को बार बार दोहराना क्या करते हैं? एक काम को बार बार दोहराना क्या चलाते हैं? लूप। सिंपल फॉर का लूप लिखा, कोई भी लूप लिख लो, एक वेरिएबल बनाया आई के नाम से, कहां से चलना शुरू करे, एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। कहां तक चले? शाबाश। आई चले कहां तक? लेस देन इक्वल्स टू। शाबाश। और आई प्लस प्लस। डन। उसके बाद ये लाइन जो तुमने कट बनाई थी, कट किया, पेस्ट किया। 0 1 2 3 कहां से मिल रहा है तुम्हें? जो नंबरिंग कहां से मिल रही है? नंबरिंग कहां से मिल रही है? किस वेरिएबल से? सर लूप के अंदर जो काउंटिंग होती है वो किस वेरिएबल में होती है? जो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है? आई। यहाँ पर आई पास कर दी। आई में क्या आ रहा होगा? 0 1 2 3, ये देखो स्क्रीन में क्या आ रहा है। पहले ये तो समझो, फिर उसके बाद बताना। ये देखो भाई, नहीं समझ में आया तो मैं एक दफा 1 मिनट रुकी, अगर प्रैक्टिकल करा दूं, ये देखो। आओ देखो, फॉर का लूप चला, आई में क्या पड़ा हुआ था? जंप करके यहाँ आ गया, क्या 0 4 से छोटा है? 0 4 से छोटा है, अंदर आ गया। यूजर नेम में जाओ, आई में जाओ, आई में क्या पड़ा हुआ था? यूजर नेम के 0 पे क्या पड़ा हुआ था? असद। उसके बाद लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, कर दिया। वापस आगे आ जाओ, आ गए। 0 + 1 1। आई में क्या आ गया? 1 1 3 से 1 4 से छोटा है, अंदर आ गया। यूजर नेम के क्या, आई में क्या आ गया? 1। यूजर नेम क्या, 1 में क्या पड़ा हुआ है? ऐसी करके प्रिंट करें, सारी वैल्यूज प्रिंट करें। लेट्स से ये है आपके पास, क्या है? एरे। और एरे की वैल्यूज को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? लूप के जरिए। तो अब आओ, एक और लूप सिखाता हूं जो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने इसीलिए छोड़ा था। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला या प्रोग्रामिंग ने बोला कि यार फॉर का लूप का सिंटेक्स थोड़ा बड़ा है। क्या है? बड़ा है। क्या है? क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हें आसान तरीके से अपने एरे की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने कहा जी। तो उसने कहा हमने एक नया लूप बनाया जिसका नाम है फॉर ईच का लूप। और फॉर ईच का लूप बना ही इसीलिए कि आप एरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। कितना आसान है ये देखो, सिंपल लिखा फॉर ईच, ये ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं इसमें चल रहा है कि नहीं। वार डाटा इन यूजर नेम, देखते हैं ये वाला है या नहीं है इसमें। इन वाला नहीं है, ऑफ वाला होगा। एक मिनट रुकिएगा। फॉर ईच लूप इन जावास्क्रिप्ट, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला हो गया, आसान वाला कोई नहीं। नहीं नहीं, फॉर ईच नहीं, फॉर ऑफ है। फॉर ऑफ होगा वो, फॉर ऑफ और फॉर इन है। हाँ ये रहा ना। ठीक है,
तो इसने लूप बनाया, एक होता है फॉर इन का लूप और एक होता है फॉर ऑफ का लूप। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं सर वो पढ़ रहे हैं हम ऑफ का लूप। तो आपका सारा डेटा किसमें था? यूजर नेम। आपने ऑफ का लूप इस्तेमाल किया, आपने बोला कि यूजर नेम से सारा डेटा निकाल किसमें डाल दो, डेटा। अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो। ये देखो, आसान सा लूप, तुम्हारा काम आसान हो गया। ये देखो, ब्रेक लगाना है, लगा दो। ये लो, सेम आंसर। इसने देखिए, सिंपल, आपने फॉर का लूप लिखा, आपने एक अदद वेरिएबल बना लिया किसके नाम से? आपको सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ था? आपने बोला एक एक करके डेटा निकालो, किसमें डालो, और डॉक्यूमेंट राइट क्या करेगा उस डेटा को? एक और होता है इसमें, फॉर इन का लूप भी होता है, बताता हूं मैं आपको वो कैसा होता है। फॉर इन का लूप, इन का लूप क्या करता है जरा देखिएगा। ये देखो, फर्क बताओ क्या है। फॉर, सुनिएगा, फॉर ऑफ का लूप इस्तेमाल किया जाता है एरे के अंदर की वैल्यूज को प्रिंट करने में, जबकि फॉर इन का लूप इस्तेमाल किया जाता है एरे की जो वैल्यू किस इंडेक्स नंबर पर स्टोर है उसके लिए। जी समझे? फॉर इन का लूप क्या प्रिंट कर रहा है कि एरे के कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, जबकि फॉर ऑफ का लूप क्या प्रिंट कर रहा है, उस एरे में कौन सी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर। तो सर ये आसान लूप है कि आप इसकी बनस्बत ये लिखो, बेहतर है आप इन लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी अगर आपको एरे की इंडेक्स नंबर निकालना हो तो आप कौन सा लूप इस्तेमाल कर लेंगे? फॉर इन का लूप। और जब आप एरे की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो आप कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे? फॉर ऑफ का इस्तेमाल। बहुत बेसिक सिंटेक्स है, देख लो आपके सामने लिखे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। जब आपको एरे के अंदर की कीज निकालनी होगी तो आप क्या यूज करेंगे सर? फॉर इन। और जब आपको कीज वैल्यूज भी निकालनी हो तो आप क्या यूज करेंगे सर? फॉर ऑफ यूज करेंगे। नहीं, एरे के अलावा यूज नहीं करेंगे। एरे के अलावा यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एक एक सिंगल वेरिएबल के लिए यूज करेंगे क्या? एक वैल्यू के लिए नहीं, मल्टीपल वैल्यूज के लिए यूज करेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज की सिंपल सी बात है, फॉर ऑफ या फॉर इन आप यूज कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको मल्टीपल डेटा को स्टोर करना होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? एरे क्या होता है? तो ना सिर्फ मल्टीपल डेटा को स्टोर करती है बल्कि मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करती है। एरे की पहचान क्या है? एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो किस चीज पे स्टोर होता है? इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? शाबाश, समझ तो आ गई। अब क्या समझाऊं? अच्छा, एक चीज भूल गया बताना, वो क्या है? अगर आपको अभी अभी इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 5। अगर 1 करोड़ हो तो 1 करोड़ में से कह रहा हूं मैं 20 वाली वैल्यू प्रिंट करोगे, तुम कैसे करोगे? गिन गिन नहीं करोगे? 1 2 3 4 5। तो भाई, अब मुझे नहीं पता। अब देखो, इमेजिन करो, ये इस लूप को बंद कर दो, ये सारे बंद करो। ये देखो सर, एक चीज बताएं, कल को इसमें 1 लाख से ज्यादा वैल्यू हुई तो क्या मैं, अब एरे कहां तक चले मुझे क्या पता सर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है उसके अंदर? आपको पता कितनी पड़ी हुई है? मुझे क्या पता 1 लाख से ज्यादा है तो क्या मैं बैठ के उंगली से गिनता रहूंगा सर? नहीं। तो एरे आपको एक प्रॉपर्टी देता है। क्या देता है? प्रॉपर्टी। ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मेरे पास क्या ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जरिए मैं काउंट कर सकूं कि यार कितनी वैल्यूज है? बिल्कुल है। आपका एरे पूरा किसमें स्टोर है? इसकी एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ करके, क्या नाम है? अगर आप लेंथ की प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आपको खुद ही बताएगा, ये देखो कितनी वैल्यूज है, ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है। ये देखो, बढ़ाऊं, ये देखो कितनी हो गई। यानी लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए आप उसकी क्या मालूम कर सकते हो, यार उस एरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर है। अब इमेजिन करो, ये देखो, अब आपसे कहा जा रहा है यार एक ऐसा लूप चलाओ जिसमें आपको लेंथ नहीं पता, तो आप क्या यहाँ पर कैसे चलाओगे इसको? आई कहां तक चले? आपको क्या पता कितनी लेंथ है, तो क्या चलाओगे आप? क्या लिखोगे? लेंथ निकालने की आपको प्रॉपर्टी तो पता है, कैसे निकालोगे? नहीं नहीं, सिंपल, आपको पूरा एरे किसमें स्टोर है? यूजर नेम के कहां तक चलो? लेंथ तक। बस ये लाइन लिखनी है। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर यूजर नेम डॉट लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? अभी लेंथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर? 6। खत्म हो गई ना कहानी। तो अच्छा, एक बार बताओ, क्या वैल्यू 6 तक स्टोर है? गिनो। 0 1 2 3 4। तो आप तो इक्वल टू चला रहे हो, इक्वल टू को आप हटा देंगे। भाई एक कम चलो ना। लेंथ कितनी आ रही है? 6। वैल्यूज कहां से प्रिंट करना शुरू करता है? तो एक तो कम करोगे ना, तो लेस देन चलाओगे, हमेशा इक्वल टू चलाओगे। क्या चलाओगे? चला के देखो, आंसर आ जाएगा।
तो जब आपको लेंथ निकालनी हो और आपको ना पता हो कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, एरे की प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, लेंथ। कैसे निकालोगे प्रॉपर्टी, सिंपल, उस एरे का नाम जिसमें स्टोर है उसके बाद डॉट लिख के उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख दोगे। डन हो गया। सर आप बोल रहे थे हम 1 लाख हमारे पास सेविंग हाँ उसमें से कोई ऐसी प्रिंट करवानी है तो कैसे करें? प्रिंटर में से नहीं सर, करवानी। गिननी पड़ेगी, उसका हल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सवाल ये है कि सर आपके पास 1 लाख से ज्यादा वैल्यू है और आपको बीच की वैल्यू प्रिंट करनी है, आप कैसे प्रिंट कराएंगे, तो वो मैं नहीं करा सकता फिलहाल। ठीक है सर, ये समझ में आया कि अगर एरे की काउंट लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हो, डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर ऑफ भी सिखा दिया, फॉर इन भी सिखा दिया, और मैं उम्मीद करूंगा आप यही वाले लूप यूज करोगे। ये लूप थोड़ा बड़ा सिंटेक्स है, तो भाई एरे ने निकाला ही इसीलिए ये लूप, ताकि आप एरे के साथ, एरे की वैल्यूज के साथ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जब आपको कीज निकालनी होगी तो कौन सा लूप चलाएंगे आप, और एक इन और इन का। और जब आपको वैल्यूज निकालनी हो, और शाबाश। तो आई होप आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ। अच्छा, अब गौर से देखिए, इधर इधर नोटिस कीजिए, इधर इधर देखिएगा, इधर मैं जरा पेन निकालूं अपना। ये डेटा एक ही डायमेंशन में बह रहा है, एक ही डायमेंशन में स्टोर है ना, देखो। तो ग्राफ में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। आपका डेटा कितनी डायमेंशन में रखा हुआ है, एक डायमेंशन के अंदर। तो इस एरे को सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे। ऐसा एरे जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन गिवन है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर रेज होता है, सर अब इस एरे के अंदर क्या हम एक बच्चे का बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल, नाम असद है, उसकी एज, उसकी ईमेल, उसका ब्ला ब्ला, तमाम डिटेल्स, बात समझ में आ रही है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, मुझे पूरी क्लास का सारा डेटा स्टोर करना है, तो मैं इस एरे के अंदर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये डेटा एक ही डायमेंशन में बह रहा है। कर तो उसमें भी सकता हूँ, नाम, ईमेल, एज, और फिर उसके बाद बंद, फिर अगले बंदे नाम, एज और ईमेल, फिर उसका कॉमा, नाम, एज और इस तरह मल्टीपल डेटा आ जाएगा। लेकिन क्या हम सर हर बच्चे का डेटा सेपरेट रख सकते हैं, अब एक डायमेंशन में तो सेपरेट डेटा नहीं रखा जा सकता हर बच्चे का पूरा पूरा डेटा। तो हम उसके लिए यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे, ऐसा एरे जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन मौजूद है, क्या हो, यानी एक से ज्यादा डायमेंशन हो, तो आप बनाते हैं एक एरे बनाते हैं इसमें मल्टी डायमेंशन होगी। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यूजर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, अब उसके अंदर क्या बना रहे हैं हम लोग, एरे। अगर सिंपल ये एरे बनाओ तो उसके अंदर भी कौन सा एरे, सिंगल डायमेंशन, क्योंकि इसमें कितनी डायमेंशन है, एक ही। अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना है तो उसके अंदर आप एरे, एरे के अंदर एरे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एरे के अंदर एरे। अब मान लो मैं एक बच्चे का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, देखो, नाम असद है, asad@gmail.com उसकी ईमेल है, यहाँ पर उसकी एज आ गई है, आ गई। ये एक बच्चे का पूरा डेटा स्टोर किया गया, स्पेसिफिक अलग है, क्या ये किसी और से मैच कर रहा है। अब एरे के अंदर ये देखो, यानी इसका मतलब एरे के अंदर क्या आ चुका है, एरे के अंदर एरे है, देखो ना, एरे के अंदर एरे है। अब एक वैल्यू को दूसरे सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर कॉमन यूज किया और ये दूसरे बच्चे की वैल्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल एबीसी एक बच्चा है जिसकी ईमेल abc@gmail.com है, देखो काम सेपरेट हो रहा है, और ये 16 साल का है। यहाँ पर देखो एक और बच्चा है जिसका नाम XYZ है, इसकी उम्र है, इसकी एज XYZ@gmail.com, और इसकी उम्र है 20 साल। अभी कितने बच्चों का डेटा स्टोर किया मैंने सर, 3 बच्चों का डेटा स्टोर किया। गौर से देखिएगा, एरे के अंदर एरे पड़े हुए हैं, क्या पड़े हैं, देखो उधर गौर से, तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ये देखो, याद करो, ये पढ़ा होगा तुमने स्कूल लाइफ में। नहीं नहीं, गलत कर दिया, सॉरी। ये क्या था, क्या था ये, शाबाश। और मैट्रिक्स में डेटा कैसे रखा होता है, ये देखो, रॉ कॉलम में रखा होता है, ये देखो, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी वो कैसे रखा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो ये 2 डायमेंशनल बेसिकली ड्रॉज एंड कॉलम्स ही हैं। इसमें जो पहले इसमें जो करना था
देखो बस सब यूज करने के लिए इंडेक्स। सर इसका नुकसान ये था कि इसमें एक ही डायमेंशन में डेटा स्टोर होना था। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक ही डेटा को स्टोर किया जा सकता। लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स के बहुत सारे डेटा को स्टोर करना था सेपरेट सेपरेट, तो आपने कौन सी डायमेंशन यूज करी? टू डायमेंशन। इसमें दो डायमेंशन, इसके ज्यादा भी डायमेंशन हो सकती, थ्री भी हो सकती, फोर भी हो सकती है। लेकिन अभी आपने कौन सा यूज किया है? टू डायमेंशन एरे यूज किया है। टू डायमेंशन एरे क्या होता है? इसका रूल ये होता है सिंपल, कि एरे के अंदर क्या होना? एरे का होना। अब गौर से देखो, समझना। अब ये पूरा क्या है? येलो वाला क्या है? एरे। तो एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसके ऊपर होती है? इंडेक्स नंबर के ऊपर। तो ये वाला एरे पूरा कौन से नंबर पर स्टोर है? ये वाला एरे कौन सा स्टोर है? ये वाला किसमें स्टोर है? ये बात समझ में आ गई? अब मान लो मुझे, अब देखना, सुनना। अब मैंने क्या बोला? मुझे इस एरे के इस वैल्यू को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? asad@gmail.com। अब ये कौन से एरे पे पड़ा हुआ है? जब ये वन पे पहुंचा होगा तो उसे दोबारा क्या मिला होगा? नहीं, दोबारा एरे मिला होगा। दोबारा एरे मिला ना। अब एरे, तो ये एरे को, एरे की कौन सी वैल्यू की स्टोर है इंडेक्स में? जीरो। ये कौन सी की स्टोर है? ये किस पे स्टोर है? तो यानी ईमेल किस पे स्टोर हुई? तो यानी वन के वन पे स्टोर हुई। बात समझ में? इसकी वैल्यू ऐसे प्रिंट करता हूँ। आओ करके देखते हैं यार। तो मैंने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे एबीसी वाली ईमेल प्रिंट करनी है, तो पूरा पूरा एरे किसमें स्टोर है? यूजर डेटा। यूजर डेटा में जाओ। अब ये जो दूसरा वाला एरे है, ये कौन सा इंडेक्स नंबर पे स्टोर है? वन के ऊपर। और हमें क्या प्रिंट करना है? ईमेल। तो ईमेल खुद ये पूरे के एरे के अंदर है, तो ये एरे के कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर है? वन। वन के वन पे। आओ चेक करेंगे सर। सॉरी, बाकी एरे भी प्रिंट हो रहा है क्या? हाँ, ये रहा। इसको बंद करो लूप को। ये देखो, गलती हो गई। क्या गलती कर रहा हूँ? हाँ, एरे के अंदर क्या है? एरे तो वन के एरे के अंदर है। सर वन लिखेंगे तो पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा ना सर, ये देखिए ना। और कॉमा के साथ हो जाएगा फिर। और ये गलत तरीका है। हमें क्या निकालना है इसमें से? अच्छा, मुझे एज निकालनी तो क्या करूं? शाबाश। अब मुझे अगर मैंने अगर 20 निकालना है तो क्या करूं? टू पे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को आप इस तरीके से यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अगर मुझे सारा डेटा प्रिंट करना हो मल्टी डायमेंशन में, तो कैसे करेंगे सर? आओ, तो हम कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे सर? कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे? ऑफ आ जाइए। फॉर वेरिएबल यूजर डेटा ऑफ, नहीं नहीं, यूजर्स ऑफ यूजर डेटा। सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? किसमें पड़ा हुआ है? आओ चेक करें भाई। यूजर से पड़ा हुआ है, आओ चेक करें। साथ में ब्रेक लगा देंगे। लो, गलत हो गया ना। आपने पहले एरे से तो डेटा निकाल लिया, लेकिन दूसरा एरिया पूरा पूरा प्रिंट होगा। तब दोबारा एरे से निकालना है, क्या करूं? देखो, एक एरे से निकाला है ना, पूरा एरे प्रिंट हो गया। दोबारा एरे से निकालना है तो क्या करोगे? एक एरे से निकालने के लिए क्या यूज किया? लूप यूज किया ना सर। तो दोबारा जब वो अंदर घुसा तो उसे क्या मिला? दोबारा एरे मिला। तो उस एरे से निकालने के लिए क्या यूज करोगे? दोबारा लूप यूज करेंगे सर। यानी लूप के अंदर क्या यूज करेंगे? लूप यूज, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। कैसे यूज होगा देखो, बड़ा आसान है। दोबारा कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया। इस जब इस लूप से डेटा निकाला, इस लूप से, इस लूप से, इस लूप से निकाल के किसमें डाला? अब यूजर से निकाल के किसमें डाल दिया? डाटा के अंदर। इसमें डाल दिया। आओ प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या करो? सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? डेटा में। प्रिंट कर दो। सारा डेटा आ गया। यानी जब मल्टी डायमेंशनल डेटा को निकाला जाता है तो आप क्या चलाते हैं? नेस्टेड लूप चलाते हैं। क्योंकि लूप के अंदर लूप चला के हम सारा डेटा निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये सर, लाइन से आना चाहिए ना, सीरीज में आना चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं चाहता हूँ सर हर वैल्यू के बाद स्पेस आए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस लगा के स्पेस दे दी। दे दी।
देखिए स्पेस आई या नहीं आई, आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, जब वो एज तक प्रिंट करते हैं उसके बाद नीचे से स्टार्ट हो, तो कहाँ भी आर लगाऊं? तुम्हें ये लूप समझ में भी आया कि नहीं? चलो इसको ट्राई करके देखिए, आओ देखते हैं, समझे इसको, चलो। अब देखो, सबसे पहले यूजर डेटा में क्या पड़ा हुआ था? ये पूरा एरे पड़ा हुआ था। तो यूजर डेटा क्या करेगा, तुम्हें सारा पूरा एरे एक साथ उठा के दे देगा? जी नहीं। सबसे पहले वो गया एरे के अंदर, जब वो इस एरे के अंदर आया, तो इसने क्या किया, पूरे एक को उठाया। क्या उठाया? पूरे एक एरे को उठाया, किसको दिया? यूजर्स। अभी इस यूजर्स के पास क्या पड़ा हुआ है? सही। पूरा एरे पड़ा हुआ है। अब तुमने दोबारा इसको दिया लूप को, यूजर से क्या किया? अब उसने देखा यार, अब एक ही एरे, इसके अंदर क्या पड़ी हुई सारी वैल्यूज। तो इसने क्या निकाला, पहले क्या निकाला? नहीं, पहले क्या निकाला इसने इसमें से? असद। असद को निकाल के इसमें डाला, और डेटा प्रिंट हो गया तो क्या आ गया? असद आ गया। फिर स्पेस भी आ गई, स्पेस आ गई। अब ये तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। दोबारा गया। अब यूजर पे असद के बाद क्या पड़ा हुआ था? जीमेल निकाल के इसमें दी, जीमेल प्रिंट हो गई, स्पेस दे दी, आगे बढ़ा। फिर क्या क्या निकाला? एज। किसको दी? डेटा ने क्या किया, प्रिंट कर दिया प्रिंट। अब क्या आई कोई वैल्यूज है? नहीं। लूप खत्म हुआ, वापस इसमें आया, इस वाले लूप में आ गया। अब ये वाली रॉ पूरी प्रिंट कर चुका, तो कहाँ गया होगा? शाबाश। तो अब यानी जब ये बाहर निकला दूसरी रॉ को निकालने के लिए, तो हमने यहीं यहां पर ब्रेक करना है, ताकि वो जाकर ब्रेक करता हुआ जाए। तो हमने यहां पर क्या लिखा, जस्ट यहां पर आए, हमने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कर दो, ब्रेक कर दो। बात समझ में आए? अच्छा, एक बात बताना भूल गया। एरे के अंदर ये जो डेटा स्टोर होता है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट्स है सारे, क्या है? एलिमेंट्स। हमने एक सवाल इंटरव्यूअर पूछे, आपने मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए नेस्टेड लूप क्यों यूज किया, तो आप क्या जवाब दोगे? सर पहला लूप चला मेन एरे से डेटा को निकालने। अब जब उसने मेन एरे से डेटा निकाला, तो उसके अंदर उसको दोबारा क्या मिला? दोबारा एरे मिला। सर जब इस एरे से डेटा निकाला, तो दोबारा उसके अंदर क्या मिला? एरे। तो उससे इसीलिए दोबारा एरे से डेटा को निकालने के लिए मैंने क्या चलाया, दोबारा लूप चलाया, ताकि वो मल्टीपल लूप से डेटा को निकालकर प्रिंट कर सके। मल्टीपल एरे से डेटा को निकालकर लूप डेटा को प्रिंट कर सके। जी। मल्टीपल अरे यूज करेंगे तो उसके लिए मल्टीपल नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? वाई वी यूज नेस्टेड लूप, वाई वी यूज मल्टी डायमेंशनल एरे। सर हम मल्टी डायमेंशनल एरे तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को सेपरेटली स्टोर करना है, यानी हर बच्चे की इंफॉर्मेशन को अलग अलग स्टोर करना, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मल्टी डायमेंशनल। ये काम हम सिंगल में भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर सेपरेशन नहीं होती, वहां पर सारा डेटा एक ही साथ इकट्ठा जमा हुआ होगा। बात समझ में आई? यानी अगर हर हर चीज को सेपरेट करके अगर आपने काम करना, तो वहां पर कौन सा ग्रुप इस्तेमाल करेंगे आप? मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का एक और नाम होता है, ये भी कितनी डायमेंशन है इसकी? दो। तो इसके लिए इसको इसको 2D एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पहले वाले एरे को क्या बोलते हैं? 1D एरे भी बोलते हैं, और सिंगल डायमेंशनल एरे भी। लिख दूं अगर नाम में प्रॉब्लम है तो? क्या इसको 1D एरे भी बोलते हैं, इसको सिंगल डायमेंशनल भी बोलते हैं, दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं? इसको 2D एरे बोलते हैं, और इसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। डन सर? समझ में आ गया अच्छे से? याद रखिएगा, जब आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो, तो इसका मतलब होता है, इसको इसका एक और नाम भी होता है, इसे आप एरे ऑफ एरे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर एरेज होती है। सही है सर? याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल को आप नेस्टेड लूप से ही प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट लूप चलता है, तो वो जब अंदर घुसता है एरे के अंदर, तो उसको बदले में दोबारा क्या मिलता है? लूप। वो एरे, तो उस एरे से डेटा को निकालने के लिए हम एक और लूप चलाते हैं, ताकि हमारा सारा डेटा बाहर आ सके। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, आज आपने नेस्टेड लूप भी सीखा, आज आपने नेस्टेड स्विच केस भी सीखा, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो आप सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे खुद क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर दूं। एरे, एरे क्या है सर? एक ऐसी स्पेसिफिक डेटा टाइप जिसमें मल्टीपल टाइप की डेटा को और मल्टीपल डेटा को स्टोर किया जाता है। एरे की पहचान सर उसके स्क्वायर ब्रैकेट है, एरे में डेटा स्टोर किस पे होता है सर? उसके इंडेक्स नंबर पर। एरे की लेंथ काउंट करनी है, तो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी से आप उसकी लेंथ को काउंट कर सकते हैं।
आपके पास दो किस्म के लूप होते हैं, एक फॉर ऑफ, एक होता है फॉर इन। फॉर ऑफ का इस्तेमाल वैल्यू एरे के अंदर एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, एलिमेंट्स उसको बोलते हैं उसकी वैल्यूज। और फॉर इन का इस्तेमाल एरे के अंदर मौजूदा की को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। सर ये इस एरे को हम सिंगल डायमेंशन बोलते हैं क्योंकि ये एक ही डायमेंशन के अंदर डेटा को स्टोर करता है। अगर आपने मल्टीपल डेटा को सेपरेट स्टोर करना है तो आप उसके लिए कौन सी डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं, 2D या मल्टी डायमेंशनल एरे, या उसको एरे ऑफ एरे भी कहते हैं। 2D एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो एरे के और एरे ऑफ एरे के अंदर होता है, यानी एरे के अंदर एरे होते हैं। इस डेटा को प्रिंट करने के लिए आप मल्टीपल लूप का इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके डेटा को प्रिंट करते हैं। देन याद रखिएगा ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। आज अगर आप सही से सीखेंगे तो अगले जितने भी सेमेस्टर है आप ये चीज दोबारा दोबारा पढ़ेंगे। और याद रखिएगा हमेशा मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, सिंपल कुछ भी ध्यान में आए ना आए सिंपल सर एरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बोले नहीं यार मुझे सारा डेटा एक साथ स्टोर करना है तो कौन सा एरे यूज कर लोगे, सिंगल डायमेंशन। अगर कोई बोले यार मुझे मल्टीपल हर बच्चे का डेटा सेपरेटली या किसी भी चीज का डेटा सेपरेट स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, 2 डायमेंशनल डेटा को स्टोर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।